हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। आधे परसेंट की गिरावट के साथ बंद रहा। इसके अंदर भी मंथली चार्ट के ऊपर अभी हम देखेंगे एक पॉजिटिव जैसा संकेत दिख रहा है कहीं ना कहीं, जो अदानी टोटल गैस के अंदर भी हमने देखा था। एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है आने वाले समय में, अभी ऐसा लग रहा है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो है पिछले 4 दिनों से ये कंसोलिडेशन रहा इसके अंदर। सोमवार को इसके अंदर जैसे कि अच्छी खासी तेज़ी थी, उसके बाद तो ये चीज़ पॉजिटिव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रही है कि ज़्यादा नीचे नहीं आया। जो इसके अंदर तेज़ी आई थी वो टिकी रही। और आगे हम देखें उससे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम काफ़ी कम यहाँ पर दिख रहा है आज के दिन, खास करके डिलीवरी वॉल्यूम सिर्फ 2 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। और यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं 15 मिनट को चार्ट के ऊपर। कल के दिन अच्छा खासा वॉल्यूम था, आज वॉल्यूम के अंदर बिल्कुल एक जो है खालीपन सा था। यहाँ पर काफ़ी कम वॉल्यूम था। सवेरे अच्छे खासी तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन दोपहर के बाद जो है वो फॉलो बाइंग नहीं आ पाई। वरना थोड़ा सा और ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। कल हमने चर्चा की थी ऐसे। अब यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर तो इसने क्लोजिंग दे दी, ये का यहाँ पर अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो बड़ी मूविंग एवरेज है 50 वीक का मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा अच्छा रह सकता था। लेकिन उसके आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर थोड़ी सी इसका जो हाई है 1130 रुपये, वहाँ तक उस लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। वहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी है, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर मंथली चार्ट ज़रा देखें। एक मूविंग एवरेज है जिनके बारे में कई लोगों को नहीं भी पता। पिछली बार जब यहाँ पर 1250 के आसपास का इसने हाई बनाया था, तब यही मंथली चार्ट इसकी जो मूविंग एवरेज 50 महीने का जो मूविंग एवरेज है वो वहाँ पर था। अभी ये कम हो गया है, नीचे आ गया है 1218 के आसपास से। तो इस लेवल को जब भी ये पार करेगा तब इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी की संभावना हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1500 से 1700 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो इस लेवल को जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये लेवल ज़्यादा दूर भी नहीं है, 100 रुपये की ही दूरी है। अभी 1100 के आसपास का तो प्राइस है इसका। और अभी देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी अभी देखें तो 50 और डेज़ का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर भी इसको जो है फेस कर रहा है। और पिछली बार भी इसके अंदर ये जो तेज़ी आई थी बड़ी सी कैंडल, उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा। उसके बाद जैसे ही एक लेवल को इसने क्रॉस किया फिर वापस से तेज़ी आई। तो यहाँ पर भी आने वाले सप्ताह में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि ये जो तेज़ी आई अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद ये 4 दिन अभी कंसोलिडेशन रहा, फ्लैग पैटर्न जैसी पैटर्न बनी। तो अब ये इसका हाई अगर क्रॉस कर दे तो वापस से तेज़ी की संभावना हो सकती है और ये 1200 तक भी जा सकता है। अब यहाँ पर बोलिंजर बैंक को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अभी देखें तो वही संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर भी इसकी जो मिडिल लाइन है अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये अच्छी यहाँ पर चीज़ दिख रही है। और ऊपरी लाइन अभी 1130 के आसपास है। और साथ साथ वीकली चार्ट के ऊपर भी बुलिंजर बैंक लगाया है। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव संकेत ही दिख रहा है कि इसकी जो मिडिल लाइन है वीकली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक की, इसके ऊपर इसने इस हफ्ते जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। पिछले हफ्ते इसके थोड़ा सा नीचे या इसके आसपास क्लोजिंग दी थी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर इस हाई को, इस हफ्ते का जो हाई है अगले हफ्ते, इसको अगर जैसे ही ये ब्रिज करेगा तब इसकी जो ऊपरी लाइन है बुलिंजर बैंक की, जो कि अभी 1240 के आसपास काम कर रही है, लेकिन आने वाले सप्ताह में थोड़ी सी नीचे आए, तो यहाँ तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। यानी कि कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 1220 रुपये के आसपास तो वहाँ तक जा सकता है अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो। अब यहाँ पर देखें एमएससीडी के अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप इसको साफ साफ देख सकते हैं। और वो जो बार है थोड़ा सा छोटा बना है कल के मुकाबले। और यहाँ पर अभी देखें तो न्यूट्रल कंडीशन दिख रही है वीकली चार्ट के ऊपर जब इस एमएससीडी को लगाते हैं। क्योंकि पिछली बार जब ये थोड़ा सा ऊपर था यहाँ पर, तब थोड़ा सा बार एक ऊपर जाने की, एक थोड़ा सा ये ग्रीन कलर का बाल जो है बड़ा बन रहा था, लेकिन अभी एकदम से छोटा बन गया है। लेकिन न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। जो बेरिश क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पर, उसको एक न्यूट्रल कंडीशन में ये आ गया है। और मंथली चार्ट यहाँ पर एमएससीडी जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव संकेत यहाँ पर अभी दिख रहा है कि ये बार्स जो है छोटे छोटे अभी बनते जा रहे हैं। और आने वाले समय में 2-3 महीनों में अगर ऐसी ही सिचुएशन रही, 25-50 रुपये हर महीने अगर इसके अंदर थोड़ी थोड़ी तेज़ी भी रही, तो भी जो है एक अच्छा खासा इस तरीके से बुलिश क्रॉसओवर इसके अंदर ये आगे चलकर हो सकता है। और उसके बाद और भी अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम आई थिंक 1500 से 1700 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। सेम ऐसा ही चार्ट जो है अदानी टोटल गैस के अंदर भी देखने को मिला है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है इससे पहले का वीडियो के अंदर। और आरएसआई को देखें तो 56 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर दिख रही है उसकी। और 21 दिन का मूविंग एवरेज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1060 के आसपास है। तो इसके ऊपर भी टिका हुआ है, ये भी यहाँ पर का जो है चीज़ बढ़िया अभी लग रही है। और अब इसके जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की। और जैसे कि कल भी हमने चर्चा की थी कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, आज गया भी, वहाँ पर टिक नहीं पाया। अब सोमवार को भी वही सिचुएशन अभी भी दिख रही है। एक तो इसके अंदर जो है ऊपर में 1130 का जोन, नीचे में जो है 1070 के आसपास का जोन, ये एक रेंज रह सकती है। जब तक ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर काम हो रहा है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। पिछले 2 दिन की बात करें, 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। और तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 1100 का प्राइस है,
पहला सपोर्ट इसका जो दिख रहा है 1070 के आसपास का, उसके नीचे देखें तो 1040, उसके नीचे जो है 1015 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 1000 रुपये का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म की बात करें तो सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने चर्चा की 1130, उसके बाद देखें तो 1160 का जोन, उसके बाद जो है 1200 रुपये से लेकर 1220 ही रुपये, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। 1220 को जब भी ये क्रॉस करेगा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर और भी आने की संभावना हो सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। और अब इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट या तारीख जो है वो जल्द ही आ सकती है, तो उसके ऊपर भी बाजार की नज़र रहेगी, हमारी भी नज़र रहेगी, उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। साथ साथ इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी नहीं आएगी मार्च महीने की, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कल या परसों वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे पूरे हफ्ते की, और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।